बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। ठीक है, और ये एक्सरसाइज हमारी इंतहाई आसान और मजेदार है। छोटे छोटे से आसान से क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन, और इसका जो पार्ट 1 है उसमें कहा जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा आर माइनस आयोटा। तो बच्चों, इतने ज्यादा क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ये तो हमें पक्का याद हो गया है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है वो तो इक्वल टू आयोटा होता है। तो सी इसका दुरुस्त ऑप्शन है। पार्ट 2 पे आइए। इफ x इज लेस देन 0 देन स्क्वायर रूट ऑफ x इज रियल, कॉम्प्लेक्स, इररेशनल आर रैशनल। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए बेटा, इफ x इज लेस देन 0, तो जो भी नंबर लेस देन 0 होता है ना वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि x जो है वो एक नेगेटिव नंबर है। तो फिर मैं यहां पे लिख लेता हूं जी -x, क्योंकि x नेगेटिव नंबर है ना, -x आएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये नेगेटिव है तो जरा सोचो, इसको मैं यूं लिख सकता हूं -1 मल्टीप्लाई बाय x, लिख सकता हूं ना। और उसके बाद फिर मैं इसको यूं भी कर सकता हूं, -1 अलग कर दिया और स्क्वायर रूट ऑफ x अलग कर दिया। अब इसके मुताबिक क्या होगा, ये आयोटा बन गया और साथ में x। अब साथ में आयोटा आ गया। अब ये रियल तो नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन नहीं है। जो रैशनल और इरेशनल है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो भी हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। तो एक ही बचेगा, बी ऑप्शन, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फिर आइए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। उसमें कहा जा रहा है कंजुगेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y। इंतहाई आसान। इसमें क्या करते हैं हम, आयोटा वाली जो टर्म है उसका साइन चेंज करते हैं। तो ये उसका दुरुस्त ऑप्शन है जी, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y। फिर आइए इसके पार्ट 4 के ऊपर। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y देन z इंटू जेड बार इज इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, नॉन नेगेटिव आर नेगेटिव। इस सवाल को जरा ध्यान से समझिएगा। अब जो z की वैल्यू आपको दी जा रही है बच्चों, वो है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, z बार क्या होगा, इसमें हम जो है वो आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर देंगे तो ये आएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला इसके ऊपर लगेगा। सो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये बन गया एक्स का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। अब बेटा आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर देनी है। सो माइनस इंटू -1 वाई का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये आया। अब देखो बेटा, x एक नंबर है, y भी एक नंबर है, इसका भी स्क्वायर है, इसके भी स्क्वायर है। अब x की जो मर्जी वैल्यू हो क्योंकि उसका स्क्वायर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। y की जो मर्जी वैल्यू हो क्योंकि उसका स्क्वायर है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब दो पॉजिटिव नंबर को जमा करने से कभी आंसर नेगेटिव आ नहीं सकता। ठीक है, अब यहां देखिए, इमेजिनरी नहीं है क्योंकि आयोटा वाली टर्म नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी ये नहीं हो सकता क्योंकि आयोटा वाला नहीं है। फिर आ गया नेगेटिव और नॉन नेगेटिव नंबर। सही है, तो ये जो है ना, ये हमारा नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर दो नंबर्स के स्क्वायर हैं, वो हमेशा पॉजिटिव आएंगे और पॉजिटिव नंबर को ऐड करने से भी आंसर पॉजिटिव ही मिलता है, नेगेटिव नहीं मिल सकता। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो है नॉन नेगेटिव नंबर। सही है, उसके बाद फिर आइए जी इसके फिफ्थ पार्ट के ऊपर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ -25 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, तो कर लेते हैं सॉल्व इसको। देखिए, अब इसको हम यूं लिख लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक हो गया, और फिर प्लस ये 8 है ना, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 होता है ना, तो मैं यूं लिख देता हूं 2 रेज़ टू पावर 3 और बाहर आ गया ये क्यूब रूट। तो क्यूब रूट से कट जाता है। और यहां पर देखिए आप 25 और -1 को अलग अलग कर लेते हैं, 25। ठीक है, और यहां पे आया सिर्फ 2, ये बन जाता है आयोटा और ये आएगा 5 प्लस 2। तो 2 प्लस 5 आयोटा, हमारा जवाब जो है दुरुस्त है, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद आइए जी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा इसका 6 पार्ट में क्वेश्चन दिया गया 1 प्लस 1, चलो मैं इधर लिखता हूं इसको, 1 प्लस माइनस आयोटा की पावर 9। अब बच्चों इन क्वेश्चन में थोड़ी सी एहतियात चाहिए होती है, क्वेश्चन ये मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनिएगा जरा। करना क्या होता है, हमने ये 1 ऐसे लिखो, इसको भी ऐसे लिखो, ये ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, उसकी पावर 9 है। अब ब्रैकेट के अंदर कोई अगर नेगेटिव नंबर हो, कोई भी हो, और उसकी पावर अगर ऑड नंबर हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसलिए यहां पे आएगा माइनस आयोटा की पावर 9। समझ गए? अच्छा, अब क्या करना है जी, जब भी हमने आयोटा को सॉल्व करना होता है उसको पावर को ना हम इवन बनाते हैं। तो क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा एक अलग कर लिया
और इधर आ गया आयोटा पावर 8। ठीक हो गया, एक आयोटा अलग करने से अब ये पावर इवन बन गई। ओके, 1 माइनस आयोटा। अब आयोटा की पावर 8 है तो इसको हमेशा हम हर क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं, 2 की सम पावर में लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय साथ में आ जाएगा जी 4, 2 इंटू 4, तो आयोटा का स्केयर और बाय पावर 4 आ गई। 2 इंटू 4 8 होता है ना, इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है। अब प्यारे बच्चों 1 ऐसे ही रहेगा, आयोटा ऐसे ही रहेगा, -1 आ जाएगा आयोटा स्केयर की जगह, उसकी पावर 4। अगर -1 की कोई भी इवन पावर ले लो, कोई भी नंबर अगर इवन नंबर होगा, आंसर +1 आएगा। तो +1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा माइनस आयोटा। तो 1 माइनस आयोटा हमारा जवाब है। तो अभी चेक कर लेते हैं, इसमें ऑप्शन है हमारे पास 6 में 1 माइनस आयोटा, सी जो है वो हमारा दुरुस्त जवाब है। 7 पे आ जाए। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है बच्चों 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और जवाब बताना है। तो बहुत आसान है, देखिए नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा नजर आ रहा है, खत्म करो, आयोटा उड़ाना होता है, हमें नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, कंजुगेट क्या आएगा 1 प्लस आयोटा, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद नीचे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली शक्ल बन रही है। सो a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ठीक है, और ऊपर वाले दोनों को ऐसे लिख दो, 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। अब बेटे क्या करोगे आप, यहाँ पे 2 ऐसे लिखो, 1 प्लस आयोटा इसी तरह से लिखो, डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 1 होता है, माइनस और आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। अब क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस आयोटा ऐसे ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से गया, जवाब आया 1 प्लस आयोटा। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन डी 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट वो है 8 वाला, उसमें है जी माइनस का x और उसके साथ फिर आयोटा है और पूरे की पावर है 19। अब मैंने बताया था, आपको पहले भी बताया था कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर अगर ऑड है तो आंसर जो है वो फिर नेगेटिव ही आएगा। सही है, x की पावर 19, आयोटा की पावर 19, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे ना ब्रैकेट के अंदर और इन दोनों की पावर 19 है, तो x की पावर 19 अलग होगी और आयोटा की पावर 19 अलग होगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आयोटा की पावर को हम हमेशा इवन बनाते हैं, बना लेंगे यहाँ पर भी इवन। x की पावर 19 ऐसे ही रहा, एक आयोटा अलग किया और ये आयोटा पीछे रह गए 18। ठीक हो गया, माइनस x की पावर 19 आयोटा, अब ये आया आयोटा की पावर 18। तो आयोटा की पावर 18 में हम क्या करेंगे जी, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 9 जैसा हम हमेशा करते आ रहे हैं, इनसाइड पावर को आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई करते हैं जी, 9 टू द 18 होता है। अब आया जी माइनस x की पावर 19, साथ में आया आयोटा, ये -1 की पावर 9। तो मैंने बताया कि -1 की कोई भी अगर ऑड नंबर में पावर आ गई तो आंसर -1 नहीं आएगा। ठीक है, तो -x की पावर 19 आयोटा, ये आया -1, -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस हो जाएगा x की पावर 19 आयोटा। ठीक है, तो देखिए जी ये आपका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, x की पावर 19 आयोटा। अब इसमें कहा जा रहा है जी z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। सही है, और हमें क्या करना है जी, z का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्केयर लेना। ओके, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। रियल पार्ट है 3 उसका स्केयर और जो इमेजिनरी पार्ट है 4 उसका स्केयर। ठीक है बच्चों, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 का स्केयर 9 प्लस 4 का स्केयर होता है हमारे पास 16। ओके, ये आ गया z का मैग्नीट्यूड। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड का स्केयर, तो इधर भी स्केयर लेना पड़ेगा उधर भी स्केयर लेना पड़ेगा। ये 9 प्लस 16 बनेगा 25 और इधर हमने ले लिया स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कट गया, तो z का स्केयर इज इक्वल टू आपके पास आएगा 25। ठीक है, तो जो दुरुस्त जवाब है हमारा ऑप्शन सी 25। उसके बाद फिर आ जाइए जी लास्ट पार्ट के ऊपर। अब वो कह रहे हैं सोल्यूशन सेट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें कहा जा रहा है जी x का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, इसका हमने जो है वो सोल्यूशन मालूम करना है। ओके, सोल्यूशन का मतलब बता बच्चों कि इसके अंदर मौजूद जो अननोन वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू मालूम करना है ना, x की वैल्यू निकाली। ओके, x का स्क्वायर इधर ही रखो, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया, अब देखिए एक नंबर है x जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी जा रही है, वो खुद से मल्टीप्लाई होता है और आंसर नेगेटिव आता है। तो ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर लिया जाए तो आंसर नेगेटिव आए। तो इसका मतलब है कि अब इसका आंसर किस में आएगा, इमेजिनरी में आएगा, रियल में नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे जी, हम ऐसा कर लेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं। -1 जो है वो आयोटा का स्क्वायर होता है और साथ में 4। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू x का स्क्वायर, हमें चाहिए वैल्यू x की, दोनों तरफ ले लेते हैं जी हम स्क्वायर रूट। ठीक है, 4 आयोटा का स्क्वायर, तो ये इससे कट गया x आया और यहाँ आएगा +-2 आयोटा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, आयोटा स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आयोटा आ जाएगा।
सो प्लस माइनस 2 आयोटा, जो कि हमारा ऑप्शन डी है, वो हमारा दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां हमारे पास 2 गुलाब जामुन है। ठीक है, गुलाब जामुन ए, यहां पे हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनको हमने माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट खत्म कीजिए, यहां पर कोई साइन नहीं, ब्रैकेट ऐसे ही खत्म हो जाएगी। माइनस का 2 प्लस का 4 आयोटा, और इस ब्रैकेट के बाहर है नेगेटिव साइन, तो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर वाले दोनों साइन बदल जाएंगे। प्लस का 8 बदल जाएगा माइनस के 8 के अंदर, और माइनस का बदल जाएगा प्लस के 5 आयोटा में। अब बच्चों रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व कर लो, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। रियल में -2 और -8, ये हो गया हमारे पास माइनस का 10। ठीक है, इसी तरह से ये 4 आयोटा है और ये 5 आयोटा, दोनों इमेजिनरी हैं। इनको आप ऐड करोगे, 5 + 4 9 बन जाएगा, 9 आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए जी दूसरे गुलाब जामुन पर। ठीक है, यहां पर देखिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले इनकी ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। बाहर कोई साइन नहीं, ऐसे ही इसको ओपन करेंगे। माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा, और इसके बाद प्लस है। ठीक है, इसके भी साइन चेंज नहीं होंगे। इसी तरह ब्रैकेट को ओपन करने के -7 आयोटा और प्लस का 4। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे, तो माइनस का 3 प्लस का 4 बन जाता है प्लस का 1। ठीक है, और उसके बाद यहां देखिए प्लस का 4 आयोटा माइनस का 7 आयोटा, ये बन जाएगा माइनस का 3 आयोटा, क्योंकि जब साइन डिफरेंट होते हैं तो नंबर्स को माइनस करते हैं और बड़ी रकम का साइन लगता है। तो ये प्लस माइनस डिफरेंट है, नंबरों को माइनस किया, 3 आंसर आया, और बड़ी रकम है 7, तो उसका साथ में साइन आ गया। ये आ गया प्यारे बच्चों हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बच्चों बहुत ही आसान और मजेदार सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, फाइंड प्रोडक्ट। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनकी प्रोडक्ट आपने मालूम करनी है। प्रोडक्ट का मतलब होता है इनकी मल्टीप्लिकेशन। स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से, इक्वल लगाइए। अब आप क्या करेंगे, पहले 1 को सिलेक्ट करेंगे, उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, फिर x को आपने +3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा प्लस का 3x और साथ में आयोटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसे सिलेक्ट कीजिए और इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर आयोटा y को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, +2 आयोटा y आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सही है, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 3y, दोनों में आयोटा है तो आयोटा का स्केयर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2x को वैसे ही लिखेंगे, और इन दोनों में आयोटा आयोटा है, कॉमन ले लीजिए। 3x + 2y, और ये आयोटा कॉमन आ गया। उसके बाद यहां पर आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कीजिए, जो कि होती है -1। ठीक है, तो 2x वैसे लिखा, प्लस 3x + 2y आयोटा वैसे लिखा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बन जाएगा -3y। ठीक है बच्चों, अच्छा अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट देखिए, इसमें आयोटा नहीं है, इसमें भी आयोटा नहीं है, ये दोनों रियल पार्ट, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये बन जाएगा 2x - 3y, ठीक है, प्लस 3x + 2y आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास रियल पार्ट, और ये आ गया हमारे पास उसका इमेजिनरी पार्ट, तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है बच्चों, अब आइए इसके पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में भी हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है जिन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वल लगाइए, पहले एक को सिलेक्ट कीजिए, दोनों से मल्टीप्लाई करें। सही है, ओके जी। अब ये नेगेटिव नंबर है, जिससे मल्टीप्लाई करना है वो भी नेगेटिव, मल्टीप्लाई करते हुए सेम साइन, तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो 3 6 18, तो प्लस का 18 आ गया। ओके, अब ये नेगेटिव है, जिससे मल्टीप्लाई करना है वो पॉजिटिव है, डिफरेंट साइन, आंसर नेगेटिव आएगा। और 3 3 9, साथ में आयोटा आ गया। उसके बाद बच्चों देखो, ये पॉजिटिव है, जिससे मल्टीप्लाई करना है वो नेगेटिव है, डिफरेंट साइन, आंसर नेगेटिव। 6 6 36, आयोटा साथ में आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव, जिससे मल्टीप्लाई करना है वो भी पॉजिटिव, सेम साइन मल्टीप्लिकेशन में, आंसर पॉजिटिव में आएगा। 6 3 18, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या करना है जी, 18 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखिए, ये है माइनस का 9 आयोटा, और ये है माइनस का 36 आयोटा। दोनों नेगेटिव हैं, जब दोनों के साइन नेगेटिव होते हैं, एक जैसे होते हैं, आप एक जैसे कहें, तो नंबर्स को ऐड किया जाता है। अब अगर 36 में 10 ऐड करें तो 46 बनता है, अगर ये 9 है तो 45 बन जाएगा। माइनस का 45 आयोटा, उसके बाद प्लस का 18, और आयोटा स्केयर की वैल्यू बच्चों होती है माइनस का 1। ठीक है, सो ये आएगा 18 - 45 आयोटा, और माइनस का 18, क्योंकि -1 को 18 से मल्टीप्लाई किया, -18। अब ये प्लस का 18 माइनस का 18 से कैंसिल आउट हो गया, बचा आपके पास माइनस का 45 आयोटा। ये आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 4,
इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b देन फाइंड द कंजुगेट। पहले आपने इसे a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखना है, फिर आपने उसका कंजुगेट मालूम करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। 3 को इसी तरह से लिखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस ऐसे ही रहेगा। इस 7 की जगह हम यूं कर देते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 7, -7 ही बनेगा। ओके, लिख सकते हैं हम ऐसे। 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे लिखा, माइनस उसके बाद ऐसा कर लेते हैं, इन दोनों का जो स्क्वायर रूट है अलग अलग कर लेते हैं। -1 अलग हो गया और 7 अलग हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह पे हम पुट कर देंगे आयोटा, क्योंकि आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, और साथ में आया स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, ये बच्चों हमने इसको लिख दिया a प्लस आयोटा b की शक्ल में, और आप लेट कीजिए, लेट दिस इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब आपने क्या करना है, इसको a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखने के बाद इसका कंजुगेट भी लेना है। तो जब आप इसका कंजुगेट लेंगे तो इधर लिख लेंगे जी z बार हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, माइनस का साइन जो है वो प्लस में बदल जाएगा। कंजुगेट में क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, अच्छा अब बुक में जो इसका आंसर दिया गया ना बच्चों, वो दिया गया है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7, जो कि गलत है, क्योंकि हमें यहां पर इसका कंजुगेट भी लेना है। ठीक है, ये सिर्फ z की वैल्यू है ना, कंजुगेट लेंगे तो साइन चेंज होगा, क्योंकि उसने कहा है वहां पर कंजुगेट भी लेना है। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद आ जाइए जी इसके पार्ट बी के ऊपर, इसे सॉल्व करते हैं। इक्वल लगाइए, ये आपको नजर आया नेगेटिव साइन स्क्वायर रूट में, तो फौरन ऐसा कीजिए -1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, -1 को अलग कर लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हमने अलग कर लिया, ये जो है वो इक्वल टू आयोटा होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 साथ में इसी तरह चलेगा। ठीक है, अब ये आ गया जी हमारे पास a प्लस आयोटा b की शक्ल, यानी इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो आप यूं लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब लेट कर लीजिए, लेट दिस इज इक्वल टू z, और z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो अब आपने इसका कंजुगेट लेना है, उसके लिए z बार कर लेंगे, इधर भी चाहे डैश तो लगा लें, आपकी मर्जी, ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं। 0 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी आपका जवाब आएगा माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये भी आंसर बुक में गलत है। बुक में आंसर दिया गया है जी ये वाला आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो कि सिर्फ इसने लिखा है इसको यानी कि a प्लस आयोटा b की शक्ल में, उसका कंजुगेट बुक वाले ने नहीं लिया, लेकिन कंजुगेट क्वेश्चन में क्योंकि कहा गया है तो आपने लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड z डॉट z बार। ठीक है, ये आपको z दिया गया है, आपने पहले z बार मालूम करना है, यानी इसका कंजुगेट, फिर z को z बार से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये पार्ट ए पे आते हैं। z इज इक्वल टू -1/2 प्लस आयोटा है, तो यहां पे पहले इसको लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू -1/2 प्लस आयोटा, z बार फिर क्या होगा -1/2, आयोटा का साइन चेंज करेंगे माइनस आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। ये z आ गया, z बार आ गया। अब क्या करेंगे, z को z बार से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले आएगी ये वैल्यू z की -1/2 प्लस आयोटा। ठीक है, उसके बाद z बार की वैल्यू -1/2 और माइनस का आयोटा। अब बच्चों यहाँ पे ना कुछ बच्चे माइनस प्लस की गलती कर देते हैं, सवाल उनको आता होता है, तो वो गलती क्यों होती है, इन नेगेटिव साइंस की वजह से। आप यहाँ पे समझें कि ये आपका एक यूनिट है, ये आपका एक यूनिट है। ठीक है, दोनों सेम टू सेम यूनिट है। फिर देखिए ये आपका दूसरा यूनिट है, ये आपका दूसरा यूनिट है, इसको a समझिए, इसको b समझिए, यहां पर भी a, यहां पर भी a, यहां पर भी b, यहां पर भी b, तो a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है। तो आप इसके मुताबिक क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो a का स्क्वायर क्या होगा आपका, ये आपका a है, इसका स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, और फिर माइनस b आपका आयोटा है, उसका स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, ये आ गया आपका फॉर्मूला कंप्लीट। अब आप देखिए नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ले, आंसर पॉजिटिव आता है। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, और माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है बच्चों -1 के। ठीक है, अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाता है, 1/4 प्लस 1 आ गया। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे बच्चों 1 होता है, एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम लेना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो ट्रिक ये है कि 1 को उससे मल्टीप्लाई कर दो और 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का 4 और नीचे वालों को आपस में 4 1 4, ये एक ट्रिक है। ठीक है, अच्छा अब 4 + 1 5 बन जाएगा,
5 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, अब आइए जी इसके पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 14 माइनस 7 आयोटा। लिख लेते हैं जी, z इज इक्वल टू 14 माइनस 7 आयोटा। z बार क्या होगा, 14 प्लस 7 आयोटा। आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर दिया हमने। अब हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है z इंटू जेड बार, तो पहले z की वैल्यू पुट कर दो 14 माइनस 7 आयोटा, फिर z बार की वैल्यू पुट कर दो 14 प्लस 7 का आयोटा। a माइनस बी, ए प्लस बी की शक्ल बन रही है। a का स्केयर माइनस बी का स्केयर का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। ये आ गया a का स्केयर माइनस ये आ गया हमारा b का स्केयर। ठीक है, अब 14 का स्केयर क्या होता है हमारे पास 196, माइनस 7 का स्केयर होता है 49, साथ में आयोटा का स्केयर आ जाएगा। 196 माइनस 49 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में आता है। 196 प्लस का 49, इसको जमा कर लीजिए, आपके पास आंसर आएगा जी 245। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में दिया जा सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, इसलिए इनको अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, अब इसका पार्ट ए है, कहा जा रहा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने इसे लिखना है a प्लस आयोटा बी की शक्ल में। सही है बच्चों। अब देखो डिनोमिनेटर में आपको आयोटा नजर आ रहा है, जो कि हमें नहीं नजर आना चाहिए। सख्त दुश्मनी है हमारी, आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, अभी करते हैं इसका हल। लिखेंगे जी माइनस का 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस का 3 प्लस का आयोटा। डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो ताकि आयोटा उड़ जाए। ओके, अब ये आया माइनस का 3, आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करते हैं माइनस आयोटा। ओके, और डिवाइडेड बाय जिस चीज से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड करना पड़ता है। मैथ का रूल है, मजबूरी है, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट्स लगा लीजिए। बताता हूं आपको कि ब्रैकेट्स जो है बच्चों नुकसान नहीं देती, लेकिन फायदा जरूर दे देती हैं, आपको गलती से बचा लेती हैं। अब देखो नीचे तरह a प्लस बी, ए माइनस बी की जैसी शक्ल बन रही है। कैसे, ये देखो, ये आपका सारा a है, ये सारा a है, ये आपका b है और ये आपका b है। तो देखो a a b b, बीच में प्लस बीच में माइनस, तो a प्लस b a माइनस b, तो बनेगा जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाली ब्रैकेट बिल्कुल सेम टू सेम है, एप्पल इंटू एप्पल, स्क्वायर ऑफ एप्पल होता है, इसलिए माइनस का 3 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर आपने जो है वो एक काम करना है ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफी आसान हो जाए, क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव साइन है ना। ऐसा करो ना, इसके अंदर से ना माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 3 प्लस आयोटा और इस पूरे का स्क्वायर। इस ब्रैकेट के अंदर अंदर ही हमने जो है ना ब्रैकेट चेंज कर दी, मिडिल ब्रैकेट यूज कर ली और इसके अंदर अंदर माइनस कॉमन ले लिया। ले सकते हैं ना, दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, दोनों पॉजिटिव हो गए। ओके, और डिवाइडेड बाय आएगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस का 9 आएगा और माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हो ना, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये मिलेगा आपको 3 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ये स्टेप मैंने पता है क्यों किया, क्योंकि जब आप इन दोनों नेगेटिव साइन के साथ स्क्वायर ओपन करते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। तो पहले भाई आप कॉमन लेके इसको उड़ा दो ना साइन को, नेगेटिव को, अब आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब नीचे देखिए आपके पास बचा 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ओके, अब देखिए इसका स्क्वायर आसानी से ऊपर करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के a का स्क्वायर आ गया प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ab चाहो तो इसको मिडिल में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आयोटा है। और उसके बाद नीचे देखिए हमारे पास बच्चों 9 प्लस 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या बना 9, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, 2 3 दा 6 होता है प्लस का। ठीक है, और साथ में आ गया हमारे पास आयोटा। ओके, और डिवाइडेड बाय आ गया 9 प्लस 1 10। अब देखो बच्चों 9 में से 1 को माइनस कर दो तो बन जाता है आपके पास 8 और ये आ गया प्लस का 6 आयोटा और डिवाइडेड बाय 10। अब दोनों के नीचे ना अलग अलग 10 डिवाइड कर दो, 8 डिवाइडेड बाय 10 और प्लस का 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब जरा ऐसी कटिंग करो जरा 2 से। ठीक है, तो जवाब मिलेगा 2 4 दा 8 डिवाइडेड बाय 2 5 दा 10 होता है। फिर इसी तरह से प्लस यहाँ पे साइन आएगा। ओके, और उसके बाद 2 3 दा 6 और 2 5 दा 10 होता है, साथ में आ गया हमारे पास इधर आयोटा। और जो बुक में आंसर दिया गया वो है -4/5 -3/5 आयोटा, जो कि गलत है। ठीक है, ओके जी, आइए जी इसके पार्ट बी के ऊपर। अब पार्ट बी में क्या है हमारे पास 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। इंतहाई आसान क्वेश्चन है बच्चों। क्या करेंगे जी, आपने डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करना है। ठीक है, 1 + 3 आयोटा
अब देखिए डिनोमिनेटर में सिर्फ आयोटा वाली ही टर्म है और कोई साथ में रियल टर्म ऐड नहीं हो रही, तो इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है। आप इसी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं ऐसा क्यों किया हमने, आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए था। ऐसे भी कर लो तब भी ठीक आएगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे, नीचे देखो भाई, एप्पल इंटू एप्पल स्क्वायर ऑफ एप्पल, आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका स्क्वायर बन गया, सही है बच्चों। उसके बाद आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, सही है बच्चों। अच्छा अब क्या करेंगे, आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 को वैसे ही लिखिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसको माइनस कर देगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डिवाइडेड बाय, ये देखिए आयोटा का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 5 दोनों का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर कट गया 5 आएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होती है -1। समझ गए, मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया क्योंकि आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब क्या करना है जी, इसको पहले लिख लो नेगेटिव टर्म, माइनस का 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 और प्लस का आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, तरतीब से लिख दिया, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट, और डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों हमारे पास माइनस का 5, ठीक है। अब ऊपर से माइनस कॉमन लेके इससे कट कर दो, यहां से माइनस आप जब कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय आया माइनस का 5, माइनस माइनस से कट गया, 5 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा आ गया, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में शामिल है ना, उनसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे 3 स्टार मार्क किए ताकि आपको पता चल सके कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपने इसे अंडरस्टैंड करना है बच्चों। यहाँ पे कहा जा रहा है फैक्टराइज, और इस तरह के क्वेश्चन को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, हमें ना कुछ इस तरह की क्वेश्चन की फॉर्म चाहिए होती है, एक्स का स्क्वायर -9, फर्ज कर मैंने ये क्वेश्चन लिखा है जिसमें ये एक्स का स्क्वायर बन जाता है, 3 का स्क्वायर ये बन जाता है, ठीक है। एक ये मुकम्मल स्क्वायर है, एक ये मुकम्मल स्क्वायर है, बीच में नेगेटिव है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो हम क्या करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब इसके लिए शराइत है कुछ, एक ये मुकम्मल स्क्वायर होना चाहिए, एक ये मुकम्मल स्क्वायर होना चाहिए, और सेंटर में नेगेटिव साइन होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मिल जाएगी तो आप इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, ओके। अच्छा जी, तो यहां देखिए क्वेश्चन के ऊपर, इधर जो है वो 18 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, और ये भी एक खुद का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो उसके लिए क्या करोगे बच्चों, यहां से आप ले लोगे 2 कॉमन। जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया ना, तो यहां पे बन जाएगा आपके पास x का स्क्वायर, और 2 9 दा 18 होता है तो यहां पे आएगा 9, ठीक है। अब एक मसला तो आपका हल हो गया कि यहाँ पे एक ये मुकम्मल स्क्वायर बन गया, एक ये 3 का मुकम्मल स्क्वायर बन गया, बीच में पॉजिटिव है नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव करने के लिए क्या करोगे बच्चों, बहुत आसान सा काम है, आप ऐसे ही लिखो, ये x का स्क्वायर है, माइनस इंटू -9 कर दो। ऐसा तो हम कर सकते हैं ना, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करने से एक फायदा होगा, वो क्या मैं बताता हूं आपको। x का स्क्वायर वैसे ही रहे, माइनस वैसे ही रहे, इसको मैं यूं लिखता हूं जी -1 मल्टीप्लाई बाय 9, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, यूं लिख सकता हूं ना मैं ऐसे, ओके। लिख दिया 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस, अब -1 की जगह लिख देंगे आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, और ये जो 9 है ना, ये बन गया हमारे पास 3 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि यहां पर भी कंप्लीट स्क्वायर चाहिए, यहां पर भी कंप्लीट स्क्वायर चाहिए। अगर सिर्फ -1 नहीं दिया जाए तो वो तो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, लेकिन -1 बराबर होता है ना आयोटा स्क्वायर के, तो इस तरह हमारे पास ये एक मुकम्मल स्क्वायर बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये बनेगा आपके पास यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस ये 3 आयोटा का स्क्वायर। अब देखो शक्ल बन गई, ये एक मुकम्मल स्क्वायर, ये दूसरा मुकम्मल स्क्वायर, बीच में नेगेटिव साइन, जो मैंने यहाँ पे शर्तें आपको बताई थी। तो अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी आएगा और a माइनस बी आएगा। तो ये देख लो बच्चों, ये आ गई इसकी सिंपल सी आसान सी फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको सॉल्व करना, आपने गलती नहीं करनी, सही है बच्चों। उसके बाद आ जाते हैं जी इसके पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में देखिए यहाँ पर ये एक -x का स्क्वायर है और ये -25y की पावर 4 है, दोनों में साथ नेगेटिव नेगेटिव साइन लगे हुए। पहले आप जरा इस नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेना ताकि हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए, ठीक है। तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस
25y की पावर 4। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए जरा, यहां पे आपने देखा कि ये x का स्क्वायर एक मुकम्मल स्क्वायर बन जाता है, 25 5 का स्क्वायर है और y की पावर 4 है, तो ये y स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। सही है, तो ये भी कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ये भी कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। मसला है क्या है, सेंटर में नेगेटिव साइन, कोई बात नहीं, इसको भी उड़ाते हैं नेगेटिव साइन को। क्या करेंगे जी, ये x का स्क्वायर वैसे ही लिखो, माइनस इंटू माइनस 25y की पावर 4 और ऐसे लिख दो। ठीक है, ओके। फिर क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस, अब इसको माइनस 25 है ना, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 25y की पावर 4 मैं यूं लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। और उसके बाद फिर क्या करूंगा, x का स्क्वायर माइनस, अब देखो बच्चों यहां पे हमें यहां पर कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है। ये y की पावर 4 है, ये y के स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, तो फिर ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर का, तो यूं लिख देते हैं। बन गया ना, ये बन गया 5 का स्क्वायर और ये बन गया y के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे समझ गए। ओके बच्चों, माइनस, अब यहां पे x की पावर 2 आ गई माइनस, अब देखो यहां पे आयोटा 5 और y स्क्वायर, इन सब का इकट्ठा स्क्वायर लिख दो। ओके, उसके बाद फिर क्या करेंगे जी, ये आ गया x का स्क्वायर। ठीक है, बल्कि नहीं, डायरेक्ट आप फॉर्मूला ओपन लगाते हैं ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये बनेगा a माइनस 5y स्क्वायर आयोटा और उसके बाद a प्लस 5y स्क्वायर आयोटा। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास आंसर आएगा माइनस x माइनस 5y स्क्वायर आयोटा इंटू x प्लस 5y स्क्वायर आयोटा। ये आ गए जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए बच्चों। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है सॉल्व, हल कीजिए, यानी इन इक्वेशन के अंदर मौजूद जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू को मालूम कीजिए। अननोन वेरिएबल इस इक्वेशन में है x, तो इसकी वैल्यू को हमने मालूम करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3x का स्क्वायर इधर ही रहेगा और ये जो 15 है इधर आके हो जाएगा माइनस का 50। ठीक है, हमें चाहिए x के स्क्वायर की वैल्यू, उसको हम एक तरफ अकेला करेंगे, बाकी सब चीजें दूसरी तरफ। साथ में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, -15 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 3 3 5 50, सो -5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा। प्यारे बच्चों, हमारे पास कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लिया जाए तो आंसर नेगेटिव में आए। ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो इसका आंसर फिर जो है वो इमेजिनरी नंबर की सूरत में मिलेगा। तो क्या करेंगे जी, हम ऐसा करते हैं जी, इधर लिख देते हैं -1 इंटू 5। ठीक हो गया, -1 जो है वो आयोटा का स्क्वायर होता है और साथ में आएगा 5। क्लियर हुई बात। अच्छा, इधर लिखते जाइए x का स्क्वायर और x का स्क्वायर, हमें चाहिए x की वैल्यू ना कि x के स्क्वायर की वैल्यू। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी ले लिया स्क्वायर रूट और इधर भी ले लिया आयोटा का स्क्वायर इंटू 5। अब ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बचेगा x, और इधर पहले तो आप प्लस माइनस लगाओगे, उसके बाद देखिए जी स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आयोटा बाहर आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास इसका सोल्यूशन आएगा, यानी x की ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको। सही है। इसी तरह से जो आपका पार्ट बी है, इसमें भी कहा जा रहा है सॉल्व। सॉल्व करने का मतलब होता है कि इक्वेशन के अंदर मौजूद अननोन वेरिएबल की वैल्यू को मालूम करो, और वो है यहाँ पर y की वैल्यू को मालूम करना है। ओके, तो 6y का स्क्वायर इधर ही रहेगा, 36 इधर आके माइनस का 36 हो जाएगा। हमें चाहिए y की वैल्यू, साथ में 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर लेते हैं, -36 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है बच्चों, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू -6 1 6 6 6 36, ये आ गया। अब यहां पर देखिए y हमारा एक नंबर है जिसका स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है -6 के, तो ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए, है ना। तो इसका आंसर भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर की सूरत में आएगा, तो उसको हम यूं लिख देते हैं -1 इंटू 6, -1 आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है, मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं जी, इसको लिख देते हैं 6 आयोटा का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आयोटा का स्क्वायर। अब बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा, y आएगा, यहां पर प्लस माइनस लगाएंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 6 इसी तरह रहेगा, साथ में आ गया आयोटा। तो ये बच्चों इसका आ गया आंसर।